ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। Today our topic is energy, urja. Without energy, nothing will happen in this world. बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है। And where there is energy, there is emotion. And there is no emotion, there is no. कहते हैं एनर्जी को यदि डिफाइन करें हम, एनर्जी यानी ई फॉर एनर्जी एंड ई फॉर इमोशन एंड ई फॉर एनलाइटनमेंट। वेयर देयर इज एनर्जी देयर इज मोशन एंड मोशन इज ए इमोशन। जहाँ ऊर्जा होगी वहीं मोशन होगी, वहीं मूवमेंट होगी, वहीं क्रिएशन होगी। So there is no emotion, there is no motion, there is no energy, there is no emotion, and without emotion nothing will happen. सारा ये देखे दुनिया में विदाउट इमोशन इवन देर इज नो रिलेशन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया की हर कुछ इमोशन से चल रही है एंड इमोशन इज एनर्जी इज हिडन इन इमोशन। एनर्जी कहीं दिखती नहीं है। मोटर कार चल रही है, विदाउट एनर्जी नहीं चल सकती है। द करेंट इजंट सीन। करंट दिखता नहीं है किंतु बिना करंट के कुछ भी नहीं चल सकता। कहने का अर्थ है कि हमारे बॉडी में भी करंट एंड करंट मीन्स एनर्जी इज नॉट सीन, इज नॉट विजिबल थ्रू आइज। हमारे आँख से नहीं दिखती है किंतु अंतरात्मा की तेज से हमारा सब कुछ चलता है। और बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन, hemoglobin in all parts is going to working through energy, calorie energy. So energy is very important और energy में भी young energy is very important. Rama was young energy, Krishna was young energy, Ram और कृष्ण young energy, Buddha was young energy, स्वामी विवेकानंद was young energy and right now बहुत सारे जो भी काम हो रहे हैं young energy is very important. एक ऐसे ही एक घटना घटी एक गांव में और अक्सर पुराने समय से ये चलता भी आ रहा है कि जब किसी के अंतिम समय होते हैं, मृत्यु के समय होते हैं, तो वेद उपनिषद पुराण शास्त्र की वहाँ पाठ होती है। अक्सर हमारे भारत में गीता की होती है पाठ, रामायण सुनाई जाती है। उत्तर भारत में रामायण हो, दक्षिण में गीता हो, तो ऐसे जहाँ जहाँ ज़्यादा उसकी चलन हो। तो एक वृद्ध व्यक्ति की अंतिम समय थी, वहाँ गीता की पाठ चल रही थी। गीता वो वृद्ध व्यक्ति सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, जीवन भर सुनने में रुचि थी नहीं, अब अंतिम समय जबरदस्ती के सुना रहे हैं कि अब सुनो मुक्ति हो जाएगी। उस व्यक्ति का बीच बीच में हाथ उठ रहा है, लोग समझ रहे कि वो इशारा कर रहा है ईश्वर की ओर, ऊपर की ओर। 2-4 बार ऐसा हुआ। वहीं एक अनुभवी व्यक्ति गांव का बैठा था, उसने कहा कि कोई ईश्वर की ओर इशारा नहीं है, इनको बीड़ी पीने की लत है, इनको सिगरेट पीने की लत है। वो आदमी सिगरेट जलाया और हाथ में पकड़ा दिया। 2 फूंक लिए उन्होंने, उस वृद्ध व्यक्ति ने, और आराम से अपनी प्राण छोड़ा। कहने का अर्थ है कि जिसकी लत जो बनी हुई है, हैबिट, चाहे वो गुड हैबिट हो, बैड हो हैबिट हो, स्पिरिचुअल हैबिट हो, वो लास्ट में वही उनको अच्छा लगता है। यदि गीता सुनने की, गीता पाठ करने की हैबिट होती तो गीता पाठ होते ही शरीर त्याग देते। इसलिए हमें पॉजिटिव हैबिट में रहनी चाहिए। कोई ध्यानी ध्यान में बैठ के शरीर त्याग देता है, कोई ज्ञानी ज्ञान की बातें करता हो, ज्ञानमय जीवन में वो शरीर त्याग करता है। यानी जैसी हैबिट होगी वैसा ही एंड ऑफ द हैबिट भी होता है। एंड कहते हैं नेचर एंड सिग्नेचर इज कैनॉट चेंज। नेचर, इसलिए हमें पॉजिटिव नेचर को क्रिएट करना चाहिए, अपनी हैबिट को हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए। और बदलने की समय होती है, चेंजिंग की समय होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की समय होती है, यंग एनर्जी में होती है। ओल्ड में हमारा मन हमारा साथ नहीं देता है। बहुत यंग में जब साथ ना हो तो ओल्ड में कैसे। इसलिए यंग टाइम में यदि हमने हैबिट से अपनी
रेगुलर हैबिट से, रेगुलर हमने अभ्यास से, प्रैक्टिस से यदि हम चेंज करने लगे अपने आप को, तो वंस डे कि हम चेंज हो जाते हैं और हमारा बिहेवियर, हमारा हैबिट, हमारा संस्कार सब कुछ चेंज होने लगता है। सो इम्पैक्ट्स ऑफ आवर हैबिट, ऑफ आवर कैरेक्टर, इन आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र पे हमारा जो संस्कार है उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है और उसी चरित्र से हमारा भाग्य का निर्माण होता है। सो इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, देन चेंज इन यंग एज, नॉट इन ओल्ड एज। कहते हैं ना कि वो तोता पैरट का, वो जब जवान होता है, जब उसकी कंठ की ये आ जाती है, उसके बाद में वो कुछ सीखने लायक नहीं रह जाता है। सो यंग एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड लर्न हैबिट एंड लर्निंग एबिलिटी होती है हमारी जवानी में। और जो सो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें जवानी में ही काम सब करने चाहिए। ये नहीं कि रिटायर हो तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, नो, नथिंग, नो, इट विल नॉट हैव, कि वो नहीं हो सकता है। रिटायर तो रिटायर ही हो गए, शरीर से रिटायर, मन बुद्धि सब रिटायर भी हो गए। डबल टायर्ड इज कॉल्ड रिटायर्ड। सो कि हम सब कुछ कर ले उसके बाद ईश्वर की खोज करें, तो नहीं, हमें सब कुछ साथ में ही करना चाहिए। सुबह की 2 घंटा ज़रूर हम निकालें, शाम को भी समय हो तो निकालें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि रिचुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमने अपना वर्ल्डली लाइफ में जो हमारा वर्किंग है, कर्म जो कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट साथ में इसके हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते रहें कि जिससे हमारा लाइफ का उद्देश्य जो है, पर्पस ऑफ लाइफ इज़, वो हमारा पूर्ण हो जीवन का। अदरवाइज़ कि एंड में अच्छा आप तो कुछ नहीं कर पाए जा रहे हैं, तो अफ़सोस ही हमें हाथ लगेगी, अफ़सोस ही हाथ लगेगी। उसके अलावा हमें कुछ नहीं। और लास्ट में यदि हम अफ़सोस में, डिप्रेशन में, टेंशन में जाएँ, तो फिर नेक्स्ट बर्थ भी हमारा टेंशन में ही होता है। सो प्लीज़ अटेंशन योरसेल्फ, कि जो समय है उसका पूरा पूरा उपयोग करें। यंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रामा वाज कमिंग इन यंग, कृष्णा वाज इन यंग, बुद्धा वाज यंग, महावीरा वाज यंग, स्वामी विवेकानंद वाज यंग, एवरीवन वाज यंग टू चेंज हिमसेल्फ। मैं ये नहीं कहता कि सबको साधु बननी है, मैं ये नहीं कहता कि सबको सन्यासी बननी है। टू प्रैक्टिस द ट्रूथ इन योर यंग एज, क्योंकि साधु सन्यासी सबका मार्ग और संसारी सबका एक ही मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का। अदर कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर पाथ टू रियलाइज सुपर पावर। सबको एक ही रास्ता से गुजरना है, परमात्मा को पाना है। तो ट्रूथ को रियलाइज करना, सत्य को जानना है, जागना है, तो कोई अलग रास्ता किसी के लिए नहीं है। टू वेक योरसेल्फ एंड टू सपोर्ट दी अदर्स। जागो और जगाओ, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।